ये सॉफ्ट एंड मुंह में घुल जाने वाला रवा ढोकला टेस्ट में है एकदम चटपटा। इसमें है हल्का सा खट्टापन, थोड़ा सा तीखापन और साथ ही हल्की सी मिठास, जो कि इसके टेस्ट को एकदम लाजवाब बना देती है। जब भी ब्रेकफास्ट या स्नैक्स में कुछ चटपटा टेस्टी सा खाने का मन हो तो इस रवा ढोकला को ट्राई ज़रूर कीजिए। तो फिर चलिए बनाते हैं चटपटा सा रवा ढोकला। इस रवा ढोकला को बनाने के लिए हमें 1 कप रवा यानी कि सूजी चाहिए। चाहे तो आप मोटी दानेदार या बारीक वाली कोई सी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने मीडियम वाली ली है। इसके अलावा हमें सेम कप से 1 कप दही चाहिए फेंटी हुई, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, मीडियम कंसिस्टेंसी की। और उसके बाद हम इसे दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे कवर करके और सेट होने देंगे आराम से, ताकि दही को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके सूजी। और तब तक मसाले रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, 2 से 3 काफ़ी है। इसके अलावा अदरक है 1 से 1.5 इंच जितना। यहाँ हरी मिर्च मैंने 2 लिया है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा जीरा लिया है, चाहे तो यहाँ काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे दही और सूजी का जो बैटर है वो कितना अच्छे से एब्ज़ॉर्ब किया है। तो ये देखिए बिल्कुल ही थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। यानी कि जो हमारी सूजी है उसने दही को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल ही थिक हो चुका है। तो बस इसे इस तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे ये मसाले जो हमने की रेडी किया है। तो इसका ये पेस्ट बना दिया है मैंने। चाहे तो आप क्रश करके भी डाल सकते हैं या फिर चॉप करके भी बारीक डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अब थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसमें। और इसके अलावा 1 से 2 चम्मच जितना हम बेसन डालेंगे बाइंडिंग के लिए, इससे अच्छे से बाइंडिंग रहेगा ढोकले में। और थोड़ी सी सब्ज़ी कोई सी भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ गाजर लिया है थोड़ा सा, 1/4 कप ग्रेट करके। चाहे तो आप गोभी या पत्ता गोभी वगैरह डाल सकते हैं। 1 से 1.5 छोटा चम्मच जितना हम इसमें लेमन जूस या फिर विनेगर ऐड करेंगे। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें नमक डालना रह गया है, तो यहीं पर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो इतने बैटर में मैंने आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाला है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना तो बहुत ज़्यादा पतली होगी ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी, तो इस तरीके से टूट टूट कर गिरता हुआ बैटर हमें चाहिए। तो बैटर हो गया है रेडी। अब ढोकला बनाना जिसमें है वो बर्तन रेडी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डालेंगे पानी एक कढ़ाई में और लगा देंगे एक स्टैंड, और बस फिर कवर करके और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक जब तक ये उबल रहा है तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो हमें चाहिए एक बर्तन जिसमें कि हम ढोकला बनाएंगे, उसकी हम अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे, सभी तरफ अच्छे से ऑयल अप्लाई कर देंगे। और फिर बनाते वक्त ये जो हमारे ढोकले का बैटर है उसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, आधा चम्मच से 1 चम्मच तक यहाँ पर हम डाल सकते हैं। मैंने आधा चम्मच ही डाला है क्योंकि इतने में भी हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनाना हो तो आप थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर ठीक है, थोड़ा में काम चल रहा है। उसके बाद इसे कट फोल्ड करते हुए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे जिस भी बर्तन में हम ढोकला बनाने वाले हैं। तो मैंने इस टिन में इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से टूट टूट कर गिर रहा है। तो बस बैटर की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पतली या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी। तो बस बैटर जो है वो रेडी है डालने के लिए, और यहाँ पर पानी भी अच्छे से बिल्कुल उबल चुका है। तो अब इसी स्टैंड पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस ढोकले के बैटर को। तो बस अब इस पर रख कर और आराम से 10 से 15 मिनट तक उबलने देंगे, और फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे। ढोकला जब तक बन रहा है तब तक हम तड़के की छोटी मोटी दूसरी तैयारियां कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी वाला पानी बनाना है, जिसके लिए आधा कप के लगभग पानी लेंगे और उसमें 1 से 2 चम्मच के लगभग चीनी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 ही चम्मच लिया है क्योंकि थोड़ा सा कम मिठास चाहिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डालिए। तो यहाँ पर चीनी वाला पानी रेडी है, और ढोकले को बनते हुए यहाँ पर पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे ढोकले की। तो ये देखिए दोस्तों, बढ़िया सा अच्छे से ये फूल चुका है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया सा ढोकला तैयार हुआ है। 15 मिनट से ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्टली। अब हम इसे ठंडा होने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। जब ठंडी हो जाए उसके बाद में हम इसके साइड्स को सेपरेट कर लेंगे। वैसे तो वो खुद ही साइड छोड़ देता है, और चेक कर लेंगे कि अच्छे से निकल रहा है फिर नहीं। अब हम इसके बाद में ढोकले के ऊपर में कोई बड़ी सी प्लेट लगाकर उससे उलट देंगे थोड़ा सा टैप करके। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन बढ़िया सा यहाँ पर हमारा ढोकला बना है, बिल्कुल स्पॉन्जी है, बहुत सॉफ्ट है। अभी मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ, ये देखिए।
तो काटते हुए आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट बना है, बिल्कुल जालीदार सॉफ्ट सा बढ़िया सा यहाँ पर ढोकला बनकर रेडी हुआ है। लेकिन अभी खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि लास्ट स्टेप बचा है जो कि है तड़का लगाने का। तो अब एक तड़का पैन ले लेंगे, गरम होने देंगे। 1 से 2 चम्मच के लगभग इसमें हम ग्राउंडनट ऑयल डालेंगे, चाहे तो आप दूसरा कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो 1 छोटी चम्मच राई डाल देंगे, ब्लैक वाली छोटी राई। और राई जैसे ही चटक जाए फ्लेम ऑफ करके इसमें डालेंगे वाइट सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। तिल डालने से भी बहुत अच्छा इसमें नटी फ्लेवर ऐड होता है। तिल जैसे ही थोड़ा सा लाइट ब्राउन दिखे उसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, 2 से 3 स्लिट की हुई। इसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे करी के पत्ते फ्रेश वाले, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड होगा हमारे ढोकले के अंदर। तो तड़का ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन आपको याद है हमने जो चीनी वाला पानी रेडी किया था वो भी यहीं पर ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद में हम फ्लेम ऑन कर देंगे और फिर हम इसे उबलने देंगे। जैसे ही हमारा तड़का उबल जाए बस फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमारे ढोकले के लिए बढ़िया सा ये टेस्टी सा तड़का तैयार है, जो कि हमारे ढोकले में और भी अच्छा सा टेस्ट ऐड करेगा। आप सभी तरफ थोड़ा थोड़ा करके इसे स्प्रेड कर देंगे अपने ढोकले के ऊपर में। तो बस ये लीजिए दोस्तों, इसे डाल दिया है। अब 8 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे ताकि अच्छे से तड़के को एब्जॉर्ब कर लें। यहीं पर हम चाहें तो थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते डाल सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म रवा ढोकला बनकर तैयार है। एंजॉय कीजिए अपनी मन पसंदीदा चटनी के साथ में, ग्रीन चटनी एंड रेड चटनी के साथ में। ये बहुत ही बढ़िया लगता है। पहले इसे ग्रीन चटनी में डुबाओ, फिर रेड चटनी मिक्स करके, बहुत ही बढ़िया लगता है। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह की रेसिपीज़ आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।